हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये एक टीवी है जो कि सैमसंग की है और ये स्टैंड बाय मोड में है। कभी ये लाइट जो है एलईडी लाइट इंडिकेट होकर कभी जलती है, कभी नहीं जलती है, कभी ब्लिंक करती है। मल्टीपल प्रॉब्लम मतलब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि अगर आप स्मार्ट टीवी ट्रेनिंग में भाग लेना चाहते हैं तो हमारा ट्रेनिंग इसी महीने सितंबर के महीने में पटना में होने वाली है और पटना के बाद ठीक कोलकाता में होने वाली है। अगर आप पटना में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर आप तुरंत कांटेक्ट करके अपना सीट बुक करा लें। आप सोचते होंगे कि पटना में जो ट्रेनिंग होगा उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, तो उसमें आपको नॉर्मल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, जेटेक, पैनल, सीकेबी शॉर्ट किलर, सीकेबी 2 साइड शॉट, बहुत तरह का पैनल का टिप्स एंड ट्रिक, बाईपास, बहुत मतलब आपको इसमें टॉपिक मिलेगी जो कि आपका अभी रिसेंटली ये सब प्रॉब्लम आ रही है। डबल LVDS, डबल FFC केबल की मदरबोर्ड जो स्मार्ट जो आती है 4K, LG, सैमसंग, ये सब की आपको डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कृपया करके कांटेक्ट करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर। हम लोग आ जाए यहाँ पर देखें कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये सब टीवी जो आती है छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है फिर भी बनाते नहीं है, तुरंत बोर्ड चेंज कर देते हैं। बोलते हैं 500 रुपये में बोर्ड मिल रहा है, चेंज कर दे। ठीक है, चलो 500 रुपये में बोर्ड मिल रहा है, आप ये चेंज कर दे रहे हैं। लेकिन जो मदर बोर्ड की विथ मतलब मदर बोर्ड में इनबिल्ड टिकोन है, वो बोर्ड आप हर समय चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसको बनाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा या करते हैं। तो हम लोग पहले देख लें कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, अगर आप जानते हैं तो बहुत इजी है, नहीं जानते हैं तो बहुत ये कठिन है। वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें। अगर ये प्रॉब्लम आपको मालूम है, अगर जानकारी है, अगर आप जानते हैं तो तुरंत वीडियो को स्किप कर दें ताकि आपका समय जो है वो बचत हो, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी होता है। जो एक बार समय निकल गया वो फिर दोबारा रिटर्न नहीं आता है, इसलिए आप टाइम वेस्ट ना करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कभी कभी ये जो लाइट है आपको बीच बीच में हो सकता है इंडिकेट करते हुए मिल जाए। यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो लगभग 3.3 वोल्ट आपको मीटर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है ये 1.8 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज है ये 3.3 वोल्ट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है ये लगभग हमारा 1.5 के करीब में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है लगभग 1.2 के करीब में दिखाई दे रहा है। फिर भी ये सेट जो है वो हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों? कारण क्या? आप तो चाहोगे तो तुरंत इसको आप सेट को चेंज कर सकते हो। 500, 600 स्मार्ट बोर्ड, नॉर्मल बोर्ड, आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको ये बनाने का तरीका क्या है? तो हम लोग एक माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर मैं एक बता दूँ कि आप लोग बहुत माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक क्लियर बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोस्कोप जो है वो हम लगभग 500 पीस ऑर्डर दिए थे, जो कि आगे से जो बुकिंग था उनको दे दिया गया है। अब बुकिंग फिर से दोबारा लिया जा रहा है। अगर आप लोग में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप लोग माइक्रोस्कोप का दाम पूछते हैं और बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं अभी तुरंत ऑर्डर कर रहा हूँ, और आप लोग 2-3 दिन भूल जाते हैं या 1 सप्ताह भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर ऑर्डर, तब तक वो माइक्रोस्कोप क्या हो जाती है, सेल हो जाती है लेट करने से। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में बहुत लिमिट समय से लिमिट मंगाता हूँ और ये सेल हो जाता है, और ये कहीं आपको इंडिया में शायद नहीं मिले। इंडिया में मिलेगी काला वाला, ब्लैक, इसका जो है आपको ऑनलाइन में, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन में मिलती है काला ब्लैक में,
उसके बाद वो AV सिस्टम भी रहता है ब्लैक में, लेकिन वो अच्छा नहीं है। आपको जब भी खरीदना है याद रखना, आपको ये सादा वाली यानी सफ़ेद वाली ही आपको माइक्रोस्कोप लेना है। सफ़ेद वाली यानी 25x4x जूम यही लेना है, यही माइक्रोस्कोप अच्छी है। अगर आपको माइक्रोस्कोप लेना है तो इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। आप भी तुरंत माइक्रोस्कोप बुक कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको याद रखना होगा, बार बार आप माइक्रोस्कोप के लिए कॉल न करें हमारे पास, आप यहाँ ही बुक करें। लेट करेंगे नहीं मिलेगा, बुक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर पे नाम लिख लिया जाएगा, आपका कॉपी पे नाम लिख लिया जाएगा, आपका एड्रेस लिख लिया जाएगा। आपको जब भी आएगा, जब भी आ जाए, 1-2 दिन में या 10 दिन 15 दिन में जब भी आ जाए आपको भेज दिया जाएगा। यही हमारा लाइन है माइक्रोस्कोप लेने के लिए। आप सोचोगे कि जब ही आप फ़ोन करोगे ये माइक्रोस्कोप मिल जाए, नहीं, क्योंकि मैं सेल नहीं करता हूँ। ये कुछ कारण के वजह से, जो कि ये बहुत इजी होता है, 50 ग्राम 100 ग्राम इसका वेट होता है। CKV लाइन कंपोनेंट चेक करने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए ये बहुत सहूलियत होता है। अब हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि हमारा LCD स्क्रीन पर एक पट्टा है, वो LCD की वजह से है। तो यहाँ पर आपको ये 16 पिन की एक IC दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा फ्लैश IC है। क्या है? फ्लैश IC। और यहाँ पर एक 8 पिन का दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मेमोरी IC है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमको एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 दिखाई दे रहा है। ये भी हमारी मेमोरी IC है। देखो आपको 24C स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक हमारा और IC है, यानी ये यहाँ पर भी है। तो ये हमारा यहाँ पर 4 मेमोरी IC है। क्या है? 4 मेमोरी IC। अब ये 4 मेमोरी IC में ही कोई एक मेमोरी जो है वो हमारा करप्ट है। ये आपको बात को ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि आपको जितना इंडिकेट जो है वो लाइट का वजह से आपको समझना होगा। बहुत लोग इधर उधर करते हैं, बहुत लोगों को टिप्स एंड ट्रिक दिया गया है कि आप P-on का पावर वायर भी काट सकते हैं, लेकिन वो किस लिहाज में, वो आपको ट्रेनिंग में आने से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब बोलोगे कि सर मेमोरी IC और फ्लैश IC, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता है कि मेमोरी और फ्लैश में क्या अंतर होता है। फ्लैश IC में हमेशा जो होता है हमारा DI, DO और क्लॉक होता है। यहाँ पर देखिए फ्लैश IC जो होता है हमारा, जो पिन होता है, पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो यहाँ पर D0, ठीक है, DI और CK, मतलब यहाँ पर L नहीं है, क्लॉक नहीं है, CK लिखा हुआ है। यानी ये अगर जहाँ इंडिकेट हुआ तो ये हमारी फ्लैश IC कहलाती है। और जो SDA, SCA जो हमारा रहता है पिन, उसको हम लोग मेमोरी IC कहते हैं। जिस IC में हमारा कमांड रहता है CMD कमांड, यानी DI, क्लॉक, D0, ये सब तो रहता ही है। उसके साथ साथ अगर कमांड रहता है तो उस IC को हम लोग eMMC मेमोरी IC या eMMC फ्लैश IC कहते हैं। तो ये स्मार्ट टीवी का जो ट्रेनिंग होती है ना, ये 2 दिन का क्लास होता है, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए ये बोल दिए हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ये जो हमारी मेमोरी IC है, ये हमारी अधिकतर, क्योंकि ये ओल्ड है, ये टीवी जो है बहुत ओल्ड है, तो इसकी क्या होती है, ओल्ड में ही एक आती थी हमारी सैमसंग में 16 पिन की फ्लैश IC, जिसकी 8 पिन जो है वो कनेक्ट होता है और 8 पिन जो है वो NC होता है। मतलब ये 16 पिन दिया हुआ है, लेकिन इसकी 8 पिन का ही कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम इस मेमोरी IC को क्या करेंगे, निकाल कर इसको हम गुड फाइल, जो बहुत लोग फॉर्मेट बोलते हैं, हम लोग गुड फाइल इसको देंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर, बहुत हम देखते हैं कि व्हाट्सएप के ग्रुप पे, टेलीग्राम के ग्रुप पे, फ़ोन पर जो भी होता है खाली सॉफ्टवेयर मांगते हैं। तो आपका सेट क्या एक्चुअली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है? आप ये पहले जान लो। हर चीज़ को सॉफ्टवेयर बोलने से तो नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि
अधिकतर जो हमारी नॉर्मल टीवी होती है, अधिकतर जो नॉर्मल टीवी होती है वो 100 में 90% हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। 10% ही हमारी जो टीवियाँ होती है जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा विपरीत स्मार्ट बोर्ड में होता है, जो कि 100 में लगभग 90% हमारी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है, 10% ही सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग परसेंट लेकर चलते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग में आते हैं वो लोग जब मालूम है कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब इजी तरीके से आपको सिखाया जाता है, ये याद रखना। और A to Z प्रैक्टिकल किया जाता है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि आपको कागज़ कलम पर या आपको बैठ कर ये करने दे, ये ऑटोमेटिक आपको नॉलेज आ जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़े और इस IC को निकाल कर इसकी गुड फाइल को हम लोग चढ़ा लें और उसके बाद देखें लगाकर क्या होता है। यहाँ पर हम लोग के पास क्या मिला दोस्तों, 1 2 3 4 यानी 4 मेमोरी IC। यानी अगर हम मेमोरी बोल रहे हैं तो ये एक लोकल भाषा है। हम लोग फ्लैश को भी मेमोरी बोल देते हैं, eMMC को भी मेमोरी बोल देते हैं, नंद फ्लैश IC को भी मेमोरी बोल देते हैं, लेकिन मेमोरी और फ्लैश में दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों आपको याद रखना होगा, कोई भी चीज़ आप निकाले लगाएं उसके आजू बाजू वाली कंपोनेंट पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि आप नए होते हैं। CRT का नॉलेज हालांकि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये LCD LED जो है वो असेंबली सर्फिंग माउंट डिवाइस जो कि एकदम मतलब छोटी छोटी कंपोनेंट लगी हुई रहती है, जिसके कारण से आपको एक अगर असेंबली कंपोनेंट अगर निकल गई तो उसके कारण से आपकी पूरी सेट जो है वो बर्बाद हो सकती है, ख़राब हो सकती है। हमने इस IC को निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चले जाएंगे प्रोग्रामर पर। आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये A to Z आपको अगर सीखना है तो आप कृपया करके पटना का ट्रेनिंग में आ सकते हैं और कोलकाता के ट्रेनिंग में आ सकते हैं। कृपया करके माइक्रोस्कोप अगर आपको लेना है, माइक्रोस्कोप, तो कृपया करके आप इसी नंबर पर पहले बुक करना होगा। आपको दिख रहा होगा बुकिंग स्टार्ट, यानी 500 पीस माइक्रोस्कोप लगभग 10 दिन में सेल हुआ है दोस्तों, ये याद रखना। क्यों, वो लोग जो है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, दिए हुए हैं, बहुत दिनों से वेटिंग में है। तो दोस्तों इसमें हमने प्रोग्रामर से प्रोग्रामिंग कर चुके हैं इस IC को, लेकिन लगाने से पहले हम लोग फिर एक बार लाइन देकर देख ले। तो ये एक बार ब्लिंक किया, कभी ऐसे ही करता है, ये अभी ब्लिंक करता रहेगा, ये ब्लिंक करता रहेगा। बस ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर ये कभी चलेगा, फिर ऐसे रहेगा, माने मल्टीपल प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर इसको, इस IC को, इस मेमोरी IC को याद रखना दोस्तों, मेमोरी IC को। मेमोरी IC किसको बोलते हैं, जिसमें SDA SCL का कनेक्शन हो उसको मेमोरी बोलते हैं। आपको ये याद जानकारी होनी चाहिए। जिसमें D0 DI और CS रहता है, CS, ठीक है, उसको हम लोग फ्लैश IC का नाम देते हैं। जिसमें सब कुछ रहता हो और एक कमांड दिखने को मिल जाए तो उसको हम लोग हम लोग eMMC यानी स्मार्ट बोर्ड की मेमोरी IC बोल सकते हैं। भाषा हम लोग एक ही यूज करते हैं, मेमोरी, और भाषा हम लोग एक ही यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बंद कर दें और इसको हम लोग लगाएं। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि कोई भी काम करें फेक वीडियो का शिकार ना हो। बहुत लोग फेक वीडियो बनाते हैं, बहुत मिर्च मसाला पेश करते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं। कृपया करके आप मत फंसे, ठीक है, ये आपसे हमारा अनुरोध है। अगर आप पटना कलकत्ता नहीं आ पा रहे हैं, आप कहीं नज़दीकी अपने शहर में ही ट्रेनिंग ले सकते हैं, अच्छा कोई ट्रेनर देखकर, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई ट्रेनिंग लिए हैं और उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, वो भी हमारे पास आ सकते हैं, उनके लिए भी वेलकम। बहुत लोग आते हैं,
4-5 ट्रेनिंग लेते हुए, हम कोई नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। अपना डाउट क्लियर करके आप जाए। अब हम लोग क्या करें, इसको सोल्डर कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने आईसी को लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद हम लोग एक बार लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद ये दूसरी तरफ से ब्लिंक किया और ये सेट हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो बैकलाइट है वो जल उठी। अब यहाँ पर बैकलाइट जलने से नहीं होता है, यहाँ पर हमारा पैनल की VCC जो है वो आनी चाहिए, या तो 5 वोल्ट या तो 12 वोल्ट। जैसे ये है हमारा पैनल की VCC, और ये हमारा 12 वोल्ट जो है पैनल की सप्लाई आ रही है। तो ओके दोस्तों, आप कुछ इसी तरह से कोई भी सेट को आप तुरंत उसकी प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए